The topic of discussion for today is law of abundance. Law of abundance. कुदरत का जो निज़ाम है वो law of scarcity पे नहीं बल्कि law of abundance पे चलता है, right? So I just want to say कि I have seen people who are jealous from your success, from your blessings कि जो आपके पास है, लोगों को ना ये तक शिकवा होता है कि जो आपके पास है वो क्यों है, like कि रब ने आपको नेमतों से क्यों नवाजा हुआ है. Evil eye फिर वहीं से आती है ना. Evil eye comes from evil heart. So yeah, if you are a student watching this video is for you. And if you are a mentor watching this video is for you. This video is for any person who felt jealousy in his or her heart, right? अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी कभी आपको या लाइफ में कभी आपको jealousy फील हुई है ना, तो this video is for you, right? मैं jealousy का जिक्र क्यों कर रही हूँ? Like jealousy आती कहाँ से है? अच्छा, इसके ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके दो सोर्सेस हैं या एक हैं, आई एम नॉट श्योर. बट एक मुझे ऐसा लगता है कि शैतान है जो आपको गुमराह कर रहा होता है, ठीक है, कि आपको जेलसी फील हुई और उसके बाद आपको वो बुराई पे उकसा रहा होगा, बुराई पे ऐसा उकसा रहा होगा कि अच्छा अगले बंदे की सक्सेस है, उसकी सक्सेस को आग लगाने की कोशिश करो, उसको उसकी जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना, और जो चीज़ आप ख़ुद में बिल्ड नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप ख़ुद में बिल्ड नहीं कर सकते और आपको किसी फलां बंदे की चीज़ अच्छी लग गई है, तो आपका बस चलेगा कि मैं उस चीज़ को आग लगा दूँ, उसकी उस नेमत को, उस ब्लेसिंग को किसी तरह जला के राख कर दूँ, एक ये चीज़. और दूसरी चीज़ होती है, अच्छा ये जो जेलसी है ये दिलों में होती है, हार्ट में, राइट? तो और इसमें आपके नफ्स का जो रोल है ना वो भी हो सकता है, क्योंकि नफ्स अगर खबीस है तो खबीसुन नफ्स, तो उसमें भी तो खैर इसके लिए मतलब दुआ कर लें अपने लिए, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको जेलसी फील ना हो. या अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छी चीज़ लग गई है तो आप अपने लिए दुआ मांग लें कि अल्लाह अगर उसको नवाज सकता है तो मुझे भी नवाज दे, राइट? और माशाल्लाह ज़रूर गा के आएँ. जो लोग माशाल्लाह नहीं कहते ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है. लिटरली नज़र लग के चलते बनेंगे, मतलब लिटरली भाई माशाल्लाह. इसलिए तो माशाल्लाह बोल दिया करें. अगर आपको कभी भी किसी का ड्रेस अच्छा लग रहा है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है, फर्नीचर अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, किसी का लॉन अच्छा लग रहा है, किसी का कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, और आपका दिल ही आ गया उस चीज़ पे, तो फॉर गॉड से उस पर नज़रें डालना बंद करें और तो माशाल्लाह बोलना शुरू करें. तो माशाल्लाह का कल्चर जो है ना वो हमारा बहुत कम होता जा रहा है. माशाल्लाह नहीं बोलते हम, हमारे दिलों में अल्लाह माफ़ी तो कुछ और ही चल रहा होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक मैंने कोटेशन कहीं पढ़ी किसी के कॉलम में मैंने कुछ पढ़ा, और लिखा हुआ था कि आजकल दिल पाकीज़ा नहीं रहे. तो अब ये दिल की बीमारी भी है ना, ये दिल की बीमारी तो है कि हम राज़ी नहीं हैं. हम जो अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है उस पर हम उसकी रज़ा में राज़ी नहीं हैं. हमें वो चाहिए जो किसी दूसरे के पास है, हमें वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो किसी दूसरे के पास है. और यहीं आके शैतान आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको बुराई पे उकसाता है कि अच्छा वो चीज़ अच्छी है और तुम हासिल नहीं कर सकते, उसको जला के राख कर दो, उसको तबाह बर्बाद कर दो. कोई इंसान कामयाब हो गया, उसकी प्रमोशन हो गई है, उससे आपको जेलसी हो रही है, अच्छा इसकी प्रमोशन, इसको किसी तरह डी प्रमोट करो, इसको बॉस के सामने इसको गंदा करो. If you are a mentor listening to me, if you are a student listening to me, this video is for you. And if you ever have experienced jealousy in your life, this video is for you. So मेरे कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं कि हाँ, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये कि कुदरत का जो निज़ाम है ना, ये जो पूरा हमारा निज़ाम है, ये लॉ ऑफ अबंडेंस पे चल रहा है. लॉ ऑफ अबंडेंस पे कैसे चल रहा है? देखिए, क्रिएटर जो है, जो हमारा खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, उसके पास उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं होती, ठीक है? अगर आपको कुछ अच्छा लग गया है, कुछ अच्छा लग ही गया है, तो भाई दुआ मांग लो और अपने लिए भी मांग लो, ठीक है? तो इट्स नॉट अ बिग डील. अगर अल्लाह किसी दूसरे इंसान को अता कर सकता है तो आपको भी कुछ अच्छा अता कर सकता है. और अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसकी कुछ और फर्दर रीजंस हो सकती हैं. हो सकता है वो चीज़ जो आपको अपने लिए सुपरफिशियली तो अच्छी लग रही है, हो सकता है वो हकीकत में आपके लिए अच्छी ना हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और हो सकता है कि जो जिम्मेदारी है, अगर आप अपने लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं तो वो जिम्मेदारी, हो सकता है उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल आप नहीं हैं, या आपके पास वो सलाहियत नहीं है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सर्वेंट और आपको मालिक बनने का शौक़ चढ़ गया, ठीक है? आप नौकर हैं और आपको मालिक बनने का शौक़ चढ़ गया, लेकिन मालिक बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मेंटालिटी है, जो अकल है, वो आपके पास नहीं है. जो शऊर चाहिए वो आपके पास नहीं है. जो नॉलेज चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो मैनेजमेंट उसको संभालने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, वो आपके पास नहीं है. तो फिर आपको अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो आपके तो हाथ पाँव फूलेंगे ना, क्या मैं क्या करूँ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझसे अभी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही. तो जहाँ आप हैं आप बिल्कुल ठीक जगह पर अभी मौजूद हैं. उसी प्रेजेंट में रहते हुए, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उसको एक्सेप्ट करना सीखें, उसको दिल से एक्सेप्ट करना सीखें, और फॉर गॉड से कुछ शुक्र अदा करना सीखें, बजाय इसके कि शिकवों में पड़े रहें. अच्छा, लॉ ऑफ अबंडेंस पे कुदरत का निज़ाम चलता है, लॉ ऑफ अबंडेंस पे, ठीक है? और दूसरा ये कि मैं यही कहना चाहती हूँ, शैतान आपको कन्विंस कर सकता है. अगर आपके दिल में जेलसी का ख्याल आ गया, किसी को लेकर बुरा ख्याल आ गया, तो शैतान आपको कन्विंस कर सकता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो आपकी
सक्सेस को खतरा है। अच्छा, कंपटीटर्स होते हैं ना, कंपटीटर्स होते हैं, राइवल्स आपके हो सकते हैं, उस सेम कंपनी जो आपकी है उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स कोई और भी बना रहा है, तो अब आपकी कंपनी को खतरा हो सकता है कि और कंपनी की सक्सेस कहीं घाटे में ना पड़ जाए, वो वाला फलां ब्रांड हिट हो जाएगा, मेरा ब्रांड पीछे ना रह जाए। तो ये जो सक्सेस को खतरा है, ये सक्सेस को खतरा है क्या? ये सच में सक्सेस को खतरा है? देखिए, जब कंपटीशन बढ़ता है ना तो हेल्दी कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है तो उससे नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। ऐसे ही होता है ना, मोबाइल है, मोबाइल के कितने ब्रांड्स हैं, एक से ज़्यादा है ना, हर कंपनी अपने ब्रांड्स बना रही है। तो कंपटीशन होना लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए और ज़्यादा बड़े स्केल पे, लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे देखा जाए, हमारी छोटी सी सोच है कि हाँ जी हमें खतरा है, अब हम क्या करेंगे वो, लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे देखेंगे चीज़ों को तो आपको रियलाइज़ होगा कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भला हो रहा है। कैसे? कि न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, नई से नई, जदीद से जदीद तरक्की आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, तो इन द लॉन्ग रन सबका फ़ायदा ही हो रहा होता है। ठीक है, तो कभी ना जूम आउट होके देखा करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि कुदरत के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि चलाने वाली ज़ात अलग ही है। ओके, सो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब राज़िक अल्लाह है तो और अल्लाह के यहाँ जो है वो नेमतों की कमी नहीं होती, बल्कि नेमतों की और रिज़्क़ की फरावानी हुआ करती है। तो ये लेग पुलिंग कल्चर जो है, हमें इसको जो है कम करने की, अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि लेग पुलिंग कल्चर ठीक नहीं है, और हमें इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेशन को, कोलैबोरेशन को, टीम बिल्डिंग को। आप टीम बिल्डिंग और कॉपरेट किया करें ना, जो सक्सेसफुल कौमें हैं, जितने भी सक्सेसफुल ममालिक हैं, वहाँ पे कॉपरेशन किया जाता है, कॉपरेट किया जाता है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो कॉपरेट करने को जो है मैं समझती हूँ इनकरेज किया जाना चाहिए, और जो लेग पुलिंग कल्चर है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। तो हम क्यों एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे का नुकसान चाह रहे हैं, हम, हमारी इतनी छोटी सोच क्यों है? हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है ना, तो किसी वजह से बनाया गया है। हम इतनी छोटी सोच क्यों पालें, हम इतनी छोटी सोच क्यों सोचें? वी हैव टू थिंक बिग। तो जो लॉन्ग टर्म जिसकी सोच होती है ना, वो जो शॉर्ट टर्म हरबे नहीं आजमाता कि अच्छा जी शॉर्ट टर्म में मेरा फ़ायदा हो जाए, मैं किसी का नुकसान करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। जो लॉन्ग टर्म सोच, मैं चाहती हूँ कि हम लॉन्ग टर्म सोच सोचें। बजाते खुद, बजाते कौम भी हमें जो है वो लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम छोटी सोच के बैठ जाएँ और छोटे फ़ायदे, छोटे मुनाफे और छोटी गेम खेलें, लंबी गेम खेलें। सर जी, लंबी गेम, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में सोचें कि लॉन्ग टर्म में दूसरों का भी भला करें और आपका अपना भी भला होगा। विन विन सिचुएशन रखने की कोशिश किया करें, विन विन सिचुएशन। अगर आप बॉस हैं, कंपनी है आपकी, तो टीम को भी जो है अप्रिशिएट किया करें। एक बॉसी रवैया ना अपना लें, क्या जी मैं बॉस हूँ, मैं फ़िरौन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और ईगोइस्टिक जो रवैया है ना, इतनी ज़्यादा आपकी ईगो इतनी साथ में आसमान पे नहीं होनी चाहिए कि आप, आपके जो अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उनको कीड़े मकोड़े और हकीर, मतलब उनको इंसान होने की जो इज़्ज़त है, मैं समझती हूँ इंसान होने की इज़्ज़त अपने सर्वेंट्स को, फॉर गॉड से इंसान होने की जो इज़्ज़त है वो ज़रूर दें। इंसान को इंसान समझें, और हर इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट हुआ करती है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया करें। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि किसी की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, किसी की ब्लेसिंग्स को अपनी नज़रें ना लगाएं, माशाल्लाह बोलें, माशाल्लाह का कल्चर एक होना चाहिए। दिल में बोल दें, ब्लंटली बोल दें, या फिर दिल में बोल दें माशाल्लाह। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ लग गई और आपका दिल आ गया तो अपने लिए भी दुआ मांगिए कि अल्लाह अगर उसको नवाज सकता है तो मुझे भी नवाज दे। बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दिया करें चीज़ें, हर चीज़ का कंट्रोल आपके इख्तियार में नहीं है, और शुक्र अदा करें कि हर चीज़ का कंट्रोल आपके इख्तियार में है। और लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना, उनको मैनिपुलेट करना छोड़ें, खुद भी सुकून में रहें, दूसरों को भी सुकून से ज़िंदगी गुजार लेने दें। थैंक यू सो मच। यही कहना था कि लॉ ऑफ अबंडेंस को माइंड में रखें, बजाय इसके कि हम लॉ ऑफ स्कार्सिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा चीज़ें कम हो रही हैं, स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी नहीं है, लॉ ऑफ अबंडेंस है। अबंडेंस के बारे में सोचना शुरू करें, लॉ ऑफ अबंडेंस को अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। उस मेंटालिटी के साथ सोचें कि अबंडेंस है, चीज़ों की कमी नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अबंडेंस काम कर रहा है। क्योंकि जो नवाजने वाली ज़ात है उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं हो रही। ठीक है, आप अल्लाह से मांगिए जो आप मांगना चाहते हैं। एंड बस यही कहना था। और जेलसी का जो कल्चर है, और जेलसी में आके लेग पुलिंग कर शुरू कर देना, एक दूसरे की टांग खींचना, वो इवेंचुअली जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस होनी होती है ना, वो डैमेज होती है उसकी वजह से। किसी का पर्पस ऑफ लाइफ आप डैमेज कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता आप करते क्या फिर रहे होते हैं हरकतों से। ये हरकतें ठीक नहीं हैं, और मैं समझती हूँ कि कॉर्पोरेट करें, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करें, और इनकरेज किया जाना चाहिए कॉपरेशन को, टीम बिल्डिंग को, एक दूसरे का भला करने को, बजाय इसके कि लेग पुलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ओके जी, बस यही कहना था। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।